भगवद गीता और अध्याय 1। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का जया डिवाइन इफेक्ट चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें जीवन के उस क्षण से परिचित कराता है जब धर्म युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन का मन मोह, करुणा और द्वंद्व से भर जाता है। यहीं से श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की शुरुआत होती है, जो हमें जीवन के हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें। हिबिस्कस अध्याय 1। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवद गीता के इस पावन अध्याय को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस दिव्य संदेश को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपका प्रेम और समर्थन हमें भगवद गीता का यह अमूल्य ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्पार्कल्स। जय श्री कृष्ण। श्लोक 1। संस्कृत। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। अर्थ हिंदी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संस्कृत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंग में राजा वचन मब्रवीत 2। अर्थ संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। श्लोक 3। संस्कृत। पश्यैता पांडुपुत्रान आमाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता 3। अर्थ हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। श्लोक 4। संस्कृत। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ 4। अर्थ इस सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बलवान अनेक महान धनुर्धर योद्धा है, युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5। संस्कृत। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः 5। अर्थ धृष्ट केतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में है। श्लोक 6। संस्कृत। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः 6। अर्थ पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान रथी है। श्लोक 7। संस्कृत। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते 7। अर्थ हे द्विज श्रेष्ठ, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जिन्हें मैं आपके ज्ञान के लिए कह रहा हूं। श्लोक 8। संस्कृत। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च 8। अर्थ आप स्वयं, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। श्लोक 9। संस्कृत। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः 9। अर्थ और भी अनेक वीर योद्धा है। श्लोक 10। संस्कृत श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। अर्थ हिंदी। भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त प्रतीत हो रही है और भीम द्वारा सुरक्षित उनकी सेना पर्याप्त लग रही है। श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। एनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थ आप सभी अपनी अपनी मोर्चाओं पर स्थित रहकर हर प्रकार से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक।
तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्द्योच्चय शंखं दधमो प्रतापवान। अर्थ: कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए जोर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभिहन्यंस शब्दस्तुमुलोभवत। अर्थ: इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे और भयानक शब्द गूंज उठा। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतो। अर्थ: इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ में स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंद्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थ: ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महान पराक्रमी भीम ने पौंद्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। संस्कृत श्लोक। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थ: हिंदी। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः। अर्थ: श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट तथा अजय सात्विकी। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दधमोः पृथक पृथक। अर्थ: हे पृथ्वीपति, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ: उस भयानक नाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए और आकाश व पृथ्वी दोनों को गुंजा दिया। श्लोक 20। संस्कृत श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थ: हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले धनुष उठाकर श्री कृष्ण से ये वचन कहे। संस्कृत श्लोक 21। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थ: अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। संस्कृत श्लोक। हैप्पी स्माइली यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्रे में। अर्थ: जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्लोक 23। संस्कृत श्लोक। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवा। अर्थ: मैं उन सबको देखना चाहता हूं जो यहां एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए युद्ध करना चाहते हैं। श्लोक 24। संस्कृत श्लोक। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ: हे भारत, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थ: श्लोक 26। संस्कृत श्लोक। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। विस्तृत अर्थ: उस रणभूमि में खड़े हुए अर्जुन ने अपने सामने अपने पिता समान ताऊ चाचा, दादे परदादे, गुरुजन, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों और मित्रों को देखा। यह दृश्य अर्जुन के हृदय को भीतर तक झकझोरने लगा। श्लोक 27। संस्कृत श्लोक। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि
तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान। विस्तृत अर्थ, दोनों सेनाओं में खड़े ससुर, प्रिय मित्र और अपने सभी संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन अचानक करुणा से भर गया। युद्ध का भाव धीरे धीरे द्रवित होने लगा। श्लोक 28। संस्कृत श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। विस्तृत अर्थ, अत्यधिक करुणा से व्याप्त होकर अर्जुन शोकग्रस्त हो गए और बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से सामने खड़ा देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। श्लोक 29। संस्कृत श्लोक। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। विस्तृत अर्थ, अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोम रोम खड़ा हो रहा है। यह उसके भीतर उठे गहरे मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। श्लोक 30। संस्कृत श्लोक। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। विस्तृत अर्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा और मेरा मन मानो चक्कर खा रहा है। यह अर्जुन की पूर्ण मानसिक व भावनात्मक टूटन को दर्शाता है। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे न कांक्षे विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च। सरल अर्थ, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। भावार्थ, विस्तार। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा विजय और राज्य किस काम का जो अपनों के खून से मिले। यदि सुख और सफलता के लिए ही अपने प्रियजन मारने पड़े तो ऐसा सुख व्यर्थ है। श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। सरल अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए ये सब चाहते हैं वही सामने युद्ध में खड़े हैं। भावार्थ, अर्जुन का मोह और करुणा बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं, अगर अपनों के बिना जीवन है तो वह जीवन निरर्थक है। श्लोक 33। इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। सरल अर्थ, ये सभी लोग युद्ध में खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह जो अपने प्राण और धन त्यागने को तैयार है। भावार्थ, अर्जुन को सामने अपने आदरणीय संबंध दिखते हैं। उनके लिए शस्त्र उठाना अर्जुन को पाप प्रतीत होता है। श्लोक 34। मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हंतुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। सरल अर्थ, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य संबंधी, हे मधुसूदन, वे मुझे मारे तब भी उन्हें मारना नहीं चाहता। भावार्थ, यहां अर्जुन की करुणा चरम पर है। वे कहते हैं कि स्वयं मर जाना स्वीकार है पर अपनों को मारना नहीं। श्लोक 35। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतोः किनु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। सरल अर्थ, हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी सत्ता भी अपनों की हत्या का मूल्य नहीं चुका सकती। श्लोक 36। पाप में वा श्रेदस्मान हत्वैता नात्तायिन तस्मान नारहा वयं हंतु धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान। सरल अर्थ, इन आक्रामकों को मारने से भी हमें पाप ही लगेगा, इसलिए अपने ही संबंधियों को मारना हमें शोभा नहीं देता। भावार्थ, अर्जुन धर्म और पाप के भय से ग्रस्त है। उन्हें लगता है कि युद्ध करना उन्हें अधर्म में ले जाएगा। श्लोक 37। संस्कृत। कथन न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। सरल अर्थ, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानते हुए हमें इस पाप से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। भावार्थ,
अर्जुन अब तर्क देने लगते हैं। कुल का नाश समाज के लिए भयंकर परिणाम लाता है। श्लोक 38 संस्कृत। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। सरल अर्थ, कुल के नाश से उसके शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। भावार्थ, यह श्लोक सामाजिक व्यवस्था पर गहरी बात कहता है। परिवार टूटने से संस्कार, मर्यादा और धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 39 संस्कृत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। सरल अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और इससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। भावार्थ, अर्जुन सामाजिक अराजकता की चिंता व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार इससे पीढ़ियां बिगड़ जाती है। श्लोक 40 संस्कृत। संकरो नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। सरल अर्थ, वर्ण संकर कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाता है। पिंड और जल न मिलने से उनके पितर भी गिर जाते हैं। भावार्थ, अर्जुन मानते हैं कि कुलनाश केवल वर्तमान नहीं बल्कि पूर्वजों और भविष्य तीनों को नष्ट कर देता है। श्लोक 41 संस्कृत। दोषैरेतः कुलघ्नाना वर्ण संकरकार कै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। सरल अर्थ, कुल का नाश करने वाले ये दोष वर्ण संकर को जन्म देते हैं, जिससे जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ विस्तार। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध से समाज की मूल धार्मिक संरचना टूट जाएगी, परंपराएं, संस्कार और मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी। श्लोक 42 संस्कृत। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। सरल अर्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। भावार्थ, अर्जुन शास्त्रीय मान्यताओं का स्मरण करते हुए कुलनाश के भयानक परिणाम बताते हैं। श्लोक 43 संस्कृत। अहो बत मेहित पापं कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। सरल अर्थ, हाय, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, राज्य और सुख के लोभ में अपने ही लोगों को मारने के लिए। भावार्थ, यहां अर्जुन आत्मग्लानि से भर जाते हैं। वे अपने निर्णय पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं। श्लोक 44 संस्कृत। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। सरल अर्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था युद्ध में मार दें तो वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। भावार्थ, अर्जुन युद्ध से पूर्ण विरक्ति प्रकट करते हैं। वे हिंसा की अपेक्षा स्वयं मर जाना श्रेष्ठ मानते हैं। श्लोक 45 संस्कृत। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रंचापन शोक संविग्न मानसा। सरल अर्थ, संजय बोले, इतना कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गए और शोक से व्याकुल होकर धनुष बाण छोड़ दिए। भावार्थ, यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति दर्शाता है। वे पूरी तरह टूट चुके हैं और कर्म से विमुख हो गए हैं। श्लोक 46-47 अध्याय 1 का भाव समापन। वास्तविक समापन श्लोक 45 पर ही होता है। आगे के संवाद अध्याय 2 से आरंभ होते हैं। हे प्रिय भक्तों और गीता प्रेमियों, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 पूरे श्रद्धा, ध्यान और प्रेम के साथ अंत तक सुना। आज हमने अर्जुन के विषाद, करुणा और धर्म संकट को समझा। यही वह क्षण है जहां से श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश की शुरुआत होती है। अगर इस अध्याय ने आपके मन को छुआ, आपके हृदय में प्रश्न जगाए या आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया, तो कृपया अभी जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी पवित्र गीता ज्ञान आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अगले वीडियो में
हम प्रवेश करेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को जीवन का अमृत ज्ञान प्रदान करेंगे। आपका प्रेम, आपका विश्वास, यही हमारी साधना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय